न देखा होगा न बनाया होगा, बिल्कुल नए तरीके से आज हम कच्चे आम का एक ऐसा रिफ्रेशिंग और शरीर को ठंडक देने वाला शरबत बना के तैयार करेंगे, जिसे आप एक बार बना लेंगे तो पूरी गर्मियों में आप इसका आनंद ले पाएंगे। इसे बनाने में सिर्फ मुख्य 4 सामग्री का इस्तेमाल किया है और स्वाद में तो इतना अच्छा बनता है कि आप इसे किसे भी पिलाएं वो इसकी तारीफ जरूर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कच्चे आम लिए हैं और इनका वजन देखें तो लगभग 500 ग्राम जितना है। अब इस आम को एक बार हम छील लेते हैं, ऊपर से निकाल लेंगे और इस तरह से इसे छील लेंगे। वैसे आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर किया करें। इसी के साथ आज का वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके वो भी बताएं। इस तरह से मैंने दोनों आम को छील लिया है और छीलने के बाद में अभी इसे हम काट लेते हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरह से बड़ा सा काट के निकाल लेंगे। ये पीस को हम अलग रख देते हैं। बाकी के जो बची हुई कैरी है उसको हम रफली काट लेते हैं। इस तरह से दोनों कैरी के ऊपर से मैंने पल्प को अलग कर लिया है। कैरी हमारी 500 ग्राम थी, पल्प लगभग हमारे 400 ग्राम जितना निकला है। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं और जिस कैरी को मैंने बचा के रखा था उसको वापस ले लिया है। इसको हमें इस तरह से पतला पतला काट के तैयार कर और काट करके आप इसको छोटा छोटा पीस कर लें। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से काट कर तैयार कर लें। इस तरह से हमने सभी पीसेस को काट करके तैयार कर लिया है। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इन पीसेस को बाउल के अंदर डाल देते हैं। पूरे पीसेस को मैंने इसमें डाल दिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक छलनी ली है। अब इस बाउल को छलनी के अंदर रख देते हैं और जो हमने रफली पीस काट करके तैयार किए हैं उसको हम बाजू में रख देते हैं। यदि आपके पास इस तरह की छलनी नहीं हो तो कोई भी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह सभी पीसेस को इसमें डाल दिया है। अभी यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में इस तरह से रिंग रख दी है और इसमें लगभग 3 कप जितना पानी डाल देते हैं। इस पानी का हमें वापस इसी में इस्तेमाल करना है। ये 3 कप पानी मैंने डाल दिया इसमें। अभी पानी हमारे गर्म हो गया है। पानी गर्म हो जाता है उसके बाद में जिस कैरी को हमने छलनी में डाल के रखा है उस छलनी को इसमें रख देते हैं। इस समय कढ़ाई गर्म है इसलिए आप किसी पकड़ से रखें। अभी इसमें से भाप भी आने लग गई है। भाप आने लग जाती है उसके बाद में ढक करके इसे हम 5 मिनट तक पका लेंगे। अभी इसे 5 मिनट तक मैंने पका लिया है। एक बार खोल के देख लेते हैं। आँच को थोड़ा धीरे कर लेते हैं। जो छोटी वाली कैरी हमने काट के रखी थी उसको देखना है हमें। तो इस तरह से आप चम्मच में लेकर के इसे काट करके देख लें। बहुत ही सॉफ्टली कटनी चाहिए, इजीली कट रही है। थोड़ा सा हाथ में लेकर के मैश करके देखें। अच्छे से मैश हो रही है इसका मतलब ये पक गई है। ये छोटी छोटी कटी हुई थी इसलिए आराम से पक जाती है। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे, अच्छे से पक जाएगी। अब इस कैरी को हम बाहर निकाल लेंगे और जो करी को हमने रफली काट के रखा है उसको थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। आप देख पा रही है थोड़ी थोड़ी सफ़ेद लग रही है। जब ये पूरी पक जाएगी तो इस तरह से हो जाएगी। देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी इस तरह से। अभी इसे ढक करके 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। 10 मिनट में आप देख पा रहे हैं कैरी अच्छी ट्रांसलूसेंट दिखने लग गई है और बहुत ही अच्छे से गल गई है ये कैरी। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको निकाल लेते हैं और इसके नीचे जो पानी है इस पानी को हम नाप करके देख लेते हैं। मैंने इसमें 3 कप जितना पानी डाला था, अभी लगभग 1 कप जितना पानी बच गया है। इसका कलर भी आप देख पा रहे हैं कितना चेंज हो गया है, क्योंकि कैरी का कुछ अर्क है इस पानी में चला जाता है, इसीलिए इस पानी को वेस्ट नहीं करना है। अभी साइड में ये पीसेस पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं और आप देख पा रहे हैं हाथ में लेते हो तो इस तरह से मैश हो रहे हैं। इसी स्टेज तक हमारे को पका करके तैयार करना है। अभी इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कच्चे आम में पानी की बहुत अच्छी मात्रा होती है, इसीलिए इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे से ऐसे ही पिस जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसका पेस्ट बहुत ही अच्छा बन गया है। इसी तरह से स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार करना है। थोड़े बहुत पीसेज इसमें रह भी जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है, पर हमने इसको इतना अच्छे से पकाया है इसमें कोई पीस रहता ही नहीं है। ऐसी स्मूथ पिसी हुई कैरी का मैं मेरे घर में कैंडी बनाती हूँ जो मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो वो आपको सीखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और कैरी हमने जो ली थी उसको छीलने के बाद में गुठली अलग करने के बाद में जो पल्प बचा था वो लगभग 400 ग्राम जितना बचा था। इसीलिए यहाँ पर मैंने 800 ग्राम जितनी शक्कर ली है। यदि आप 400 ग्राम पल्प के लिए 400 ग्राम जितनी शक्कर लेंगे तो शरबत जो बनेगा वो खट्टा शरबत बन जाएगा जो पीने में अच्छा नहीं लगेगा।
इसीलिए कैरी का डबल हमें शक्कर लेना है। यहाँ मैंने शक्कर ली है, इसकी जगह पे आप चाहे तो मिश्री भी ले सकते हैं, देसी खांड भी ले सकते हैं। गुड़ का मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि गुड़ के कारण से उसका कलर अलग आता है, उसका फ्लेवर भी अलग आता है। यदि आपको फ्लेवर पसंद है तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 800 ग्राम जितनी शक्कर ली है, कप में नापेंगे तो लगभग ये 4 कप के बराबर है। तो इसमें हम 2 कप जितना पानी डाल देंगे। तो सबसे पहले जो कैरी का पानी था, कढ़ाई में बच गया था, वो उसमें डाल देते हैं। इसको हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर कैरी का काफ़ी अर्क आ गए हैं। और 1 कप जितना पानी और डाल देते हैं। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी देर से चलाते रहेंगे, जिससे क्या शक्कर है गैस में जा कर के जमे नहीं। अभी इसमें उबाल आ गया है, इसी के साथ शक्कर भी इसमें पूरी तरह से गल गई है और चाशनी भी एकदम साफ़ है। यदि आपकी चाशनी साफ़ नहीं है तो इस समय आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। दूध डालने के बाद में जो इसके अंदर मैल होता है वो ऊपर आ जाता है, तो चाहे छानने की छलनी से आप उस मैल को अलग कर लें और चाशनी आपकी इस तरह से साफ़ हो जाएगी, जिससे आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो इस शक्कर में कोई मैल नहीं है, तो इसमें कोई तरह का दूध वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो हमने कैरी को पीस के रखा था, पूरा पल्प इसमें डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। जिस समय डालेंगे उस समय आपको थोड़ा लम्स जैसे लगेगा, पर धीरे धीरे इसमें ये पूरी घुल जाती है। आँच को अभी हम मध्यम कर लेंगे, मध्यम आँच में इसे हम पकाएंगे। वैसे हमारी कैरी ये पूरी पकी हुई है, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। चाशनी चिपचिपी हो जाती है, उसी स्टेज तक हमें पकाकर तैयार करना है। अभी इसमें फ्लेवर के लिए 1 टेबल स्पून जितना इलायची का पाउडर डाल देते हैं। इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है और इलायची की तासीर भी काफ़ी ठंडी होती है। वैसे जब हम कच्चे आम और पुदीने का शरबत बनाते हैं तो उसमें काला नमक, भुना हुआ जीरा और दूसरे मसाले भी ऐड करते हैं, पर इसमें वो मसाले ऐड नहीं करेंगे, इसीलिए इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग आएगा। अभी इसको मैंने 5 से 7 मिनट तक और पका लिया है। अभी यहाँ पर मैंने 2 पिंच जितना केसर को भिगा के रख दिया था। केसर भीग जाते हैं तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। केसर डालते इसमें खुशबू बहुत अच्छी आने लग गई है। यदि आपने हमारे राजस्थान के कैरी पाक की रेसिपी खाई है तो इसका फ्लेवर आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा और स्वाद तो इसका इतना अच्छा होता है, किसी गेस्ट को भी आप सर्व करते हैं तो ज़रूर आपको पूछेंगे ये आपने कैसे बनाया। इस टाइम आप देख पा रहे हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है और इसमें और अच्छे कलर के लिए थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल देते हैं। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने केसरी फूड कलर डाला है, पर आप यदि नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। ये डालने से इसके स्वाद में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। अभी कुल मिला के मैंने इसको मध्यम आंच में 10 मिनट तो पका लिया है। अभी इसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से लेकर के थोड़ा सा हाथ में देख कर चेक कर लें, तो आप देख पा रहे हैं इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, पर चाशनी है चिपचिपी हो गई है, इसी तरह से लगनी चाहिए। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद में यहाँ पर मैंने 1 नींबू लिया है। ये बड़ी साइज का नींबू है, इसका रस इसमें डाल देते हैं, जिससे क्या शरबत हमारे क्रिस्टलाइज नहीं होगा। यदि नींबू आपके छोटी साइज का है तो 2 भी डाल सकते हैं। यह आपको गैस बंद करने के बाद में डालना है। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी लास्ट में जो कैरी के पीसेज हमने पका के रखे थे वो पूरे पीसेज इसमें डाल देते हैं। इसको हमने पका के ही लिया है, इसीलिए इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर मैं मेरे घर में इस तरह से डाल करके बनाती हूँ। जिस समय शरबत पीते हैं उस समय छोटे छोटे पीसेज मुंह में आते हैं तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और शरबत के स्वाद को कई गुना बढ़ा देते हैं। और धीरे धीरे ये पीसेज पड़े पड़े भी केसर के फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अभी इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट हो गई है, जैसे मार्केट में शरबत मिलते हैं उसी तरह की हो गई है। अभी इसे हम एक जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये मेरे 1 लीटर की बोतल है, ये पूरा भर गई है और इसके अंदर जो हमने पीस डाले वो छोटे छोटे पीस कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, इस कारण से इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। अभी इसे ढक करके हम फ्रिज में रख देंगे और पूरी गर्मी में आप चाहे तो इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इसमें शक्कर है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जिससे खराब नहीं होता है। अभी इसे सर्व करने के लिए मैंने एक भगोना लिया है। इसमें सबसे पहले हम पानी डाल देते हैं। यहाँ पर मैं 6 ग्लासेस बना करके तैयार करूँगी, तो इसमें 4 ग्लासेस जितना भी पानी डाल दूँगी। अभी यहाँ पर मैंने 1/3 कप जितना शरबत लिया है। 1 ग्लास यदि आप बनाते हैं तो उसमें आपको 2 टेबल स्पून जितना शरबत डालना है।
तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। केसर के कारण से आप देख पा रहे इसका कलर कितना सुंदर है। अभी यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना सब्जा लिया था, जिसको आधे घंटे पहले भिगा के रख दिया था। तो सब्जा देखिए अच्छे से फूल गया है। ये 15 मिनट में फूल जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। सब्जा आप सभी जानते ही है कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अपने बालों के लिए, स्किन के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। और इसी के साथ सब्जा की तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों के मौसम में कोई भी शरबत बनाएं आप, या दूध भी पीते हैं तो उसमें भी आप सब्जा डाल करके पिए, जिससे हेल्थ को फ़ायदा भी मिलेगा और ठंडक भी मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पर मैंने कुछ पीसेस बर्फ़ के लिए हैं। ठंडा ठंडा शरबत पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी यहाँ पर मैंने देसी गुलाब लिया है, जिसको पतला पतला काट लिया है। ये भी थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। कभी भी आप इसमें डालें तो देसी गुलाब डालें, जिसकी अच्छी खुशबू होती है। आजकल मार्केट में क्या नकली गुलाब भी मिलते हैं, तो वो गुलाब नहीं डालें। इस तरह से हमारा बिल्कुल नया और अनोखे स्वाद वाला कैरी केसरी शरबत बनके तैयार हो गया है। हमारे रेशियो में आप 2 कच्चे आम से 40 से भी ज़्यादा ग्लासेस शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें सब्जा और गुलाब की पखुड़िया का कितना अच्छा लुक आया है। आप इसे मेहमानों को भी सर्व करेंगे, मेहमान आपको जरूर पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाकर तैयार किया। तो इन गर्मियों में आप भी अपने घर में ये शरबत बना करके जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।